नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड ई पाठशाला में। आप मेरे साथ में आज केंद्र राज्य संबंध के सभी महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को देखेंगे। इससे ज़्यादा मैक्सिमम मैंने एग्ज़ाम्स में देखा है कि किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उससे अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम होगा तो उनको 2-3 को एक में मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो ये सभी संभावित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। और जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिया है अच्छे से वो भी इसको देखें कि उनको कितना आ गया है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व खुद करेंगे, खुद अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद में जब हम उसका आंसर बताएंगे तो फिर अगर यदि उनका सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत भी होता है तो भी जब हम बताएंगे तो वो हमेशा के लिए उनको याद रहेगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको देख लें, उससे उनको इसको देखने के बाद इन क्वेश्चन को टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपका हमेशा के लिए वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं। वो जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? छठी, सातवीं, आठवीं या फिर नौवीं? तो इसमें हमारा आंसर होगा सातवीं अनुसूची में किया गया है। आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा, सातवीं। ठीक, ये हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है, ये व्यवस्था संविधान में तीनों सूचियाँ वाली। ठीक, फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन हमारा, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या फिर केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों से। तो इसमें हमारा सरकारी आयोग की सिफारिश जो है केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों से संबंधित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी, यूपीपीएससी में भी और यूपी में भी इसको क्वेश्चन पूछा गया है। लोअर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ये इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? यह राजमन्नार समिति गठित की गई थी तमिलनाडु द्वारा। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, सरकारी आयोग संबंधित है, अभी आपको बताया, केंद्र और राज्य के संबंधों से। देखिए जेपीएससी में भी आया क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 2 अनुसूचियों में, 3 अनुसूचियों में या फिर 4 अनुसूचियों में या 5 अनुसूचियों में? यह हमारे विभाजित किए गए हैं 3 अनुसूचियों में। सभी चीज़ें आपको अभी पता चलेंगी, इसमें सारे क्वेश्चन सभी चीज़ों को सम्मिलित कर लिया गया है जिससे आपको कोई भी चीज़ें छूटे ना। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन हमारा, केंद्र और तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? देखिए अनुच्छेद भी पूछा गया है। ये अनुच्छेद 4 और 5, अनुच्छेद 56 और 57, अनुच्छेद 141 या 142 और अनुच्छेद 245 और 246। तो केंद्र राज्य संबंध के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 245 और 246 के से जो है वो विभक्त है। ठीक, तो ये आपके 2 हो जाएंगे, अनुच्छेद 245 और 246। फिर देखेंगे अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, संघ तथा और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या इनमें से सभी? इनमें से सभी। देखिए संबंध जो है विधायी शक्तियों का संचालन 3 सूचियां जो अभी पीछे पूछा था क्वेश्चन में वही है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो एक एक चीज़ को इसमें डिफाइन कर दिया गया है, आगे क्वेश्चन मिल जाता है आपको जो जो इम्पोर्टेंट है। तो तीनों सूचियाँ ये हो गई, इनमें से सभी। फिर देखेंगे 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
अवशिष्ट अधिकार है राज्यों के पास, केंद्र के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, किसी के पास भी नहीं। तो इसमें हमारा केंद्र के पास में अवशिष्ट अधिकार किसके पास में है? केंद्र के पास में। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? अभी आपको बताया हमने, केंद्र के पास हैं, लेकिन केंद्र को संघीय संसद भी कहते हैं, संघीय संसद के पास में। फिर देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया है। संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो दोनों से नहीं दे रखे हैं वो संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब उसका नियम कानून बनाएगा केंद्र। फिर अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ, राज्य, संघ और राज्य दोनों, और इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसमें संघ अवशिष्ट विषयों पर जो नहीं डिफाइन है दोनों में, उसका अधिकार संघ को प्राप्त है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। फिर बी ऑप्शन है, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। या सी ऑप्शन है, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी सत्य हैं कि कौन सा कथन सत्य है? संघ सूची और विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, ठीक, संघ सूची का। फिर राज्य सूची के विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य की विधानमंडल को प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है, उसमें दोनों ही करते हैं। ये तीनों आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में बात बता दी गई आपको। तो इसमें आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हों तो जो नियम पहले बना है वह दूसरे पर अभिवासी होगा, जो नियम बाद में बना है वह पहले पर अभिवासी होगा। या संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, या संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को पुनः अधिनियम निर्माण करना होगा। नहीं, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये सब गलत हैं। जैसे कोई में भी संघ और राज्य के बीच में हो रहा है कि यहाँ किसका कानून विरोधी हो रहा है परस्पर, लेकिन तो किसका कानून लागू होगा? तो संघ का राज्य लागू होगा, ठीक, केंद्र का कानून लागू होगा। फिर देखेंगे 15वां क्वेश्चन हमारा, किन स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपातकाल की स्थिति में, दो या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। तो इसमें हर एक कंडीशन पे, इन सभी कंडीशन में केंद्र जो है वह राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है। आपातकाल की स्थिति में भी, दो या अधिक राज्यों की सहमति से भी, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने हेतु भी, और राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में भी बना सकती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ई, सब प्रयुक्त सभी। फिर 16वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? हाँ, नहीं, संघीय राज्य से अनुमति प्राप्त कर, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर। तो इसमें विदेशी राष्ट्र से, संगठन से ऋण ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक, नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, ठीक। फिर उसके बाद में अगला देखेंगे हम क्वेश्चन 17वां हमारा, सहकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच करने के लिए हुई थी? जेल सुधार, केंद्र राज्य संबंध, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, या फिर शिक्षा का सुधार के लिए? तो हमारा इसका आंसर क्या है? बी। इसको पहले बताया था कि ये याद रखिएगा आप सहकारी आयोग के बारे में। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखिए, फिर SSC में पूछा गया। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ तो आपको एक एक दो दो एग्जाम दे दिया आगे, नहीं तो इसमें जितने क्वेश्चन है आप कोई ना कोई एग्जाम उठा के देखेंगे तो सभी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सहकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, या फिर 1982 ईस्वी में? इसका आंसर नंबर सी सही होगा, 1982 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम अगला, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को
संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, संघीय और राज्य सरकारों को दिया गया है, ना संघीय और ना राज्य सरकारों को दिया गया है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संघीय सरकार को दिया गया है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा, संघीय सरकार को दिया गया है। पूछा गया बार बार क्वेश्चन है ये भी। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास में है, राज्य और संघ दोनों के पास, केवल संघ के पास, केवल राज्य के पास, राज्य और संघ क्षेत्र। इसमें क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा, राज्य तथा संघ समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, विधि का निर्माण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है, संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघीय और समवर्ती सूची। इसमें एकमात्र अधिकार जो है सिर्फ केंद्र का अगर है तो वो संघीय सूची पर है, उसमें संघीय सूची पर सिर्फ अधिकार जो है संघ को ही होता है, वह अपना बना सके, विधि निर्माण कर सके। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है, जिनका उल्लेख नहीं है उनको बताया था आपको कौन कर सकता है, केवल संसद कर सकती है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और कोई नहीं कर सकता। ये तो आपको रट गया होगा अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, कोई उसमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है मुझे भी आप लोगों का, जिससे हम भी आप मोटिवेट होकर और अच्छे से काम करते रहें। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है, 94, 96, 97 या फिर 99। तो इसमें हमारे इस टाइम पे 99 है। मूल 97 थे, अब इनकी संख्या जो है वो 99 है संघ सूची में विषय। फिर देखेंगे मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी बढ़ के हो गई है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछेंगे ये नहीं बताएंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे, नहीं तो ये भी बता के इस तरह से पूछ लेंगे, या मूल संविधान में कितने थे ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें हमारा हो जाएगा 61, अब उनकी संख्या 61 हो गई है। फिर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है। अब इनकी संख्या 42 हो गई है, 45 हो गई है, 50 हो गई है या 52 हो गई है, बताना है आपको। इसको हमारी 52 हो गई है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। फिर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है, समवर्ती सूची में या केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में या विशेषाधिकार की सूची में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य की सूची में है, पंचायती राज्य का विषय जो है वो राज्य की सूची में है। फिर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है, किस में आता है भूमि सुधार, संघ सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, राज्य सूची में आता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है ये सब बहुत बार। अब इसके बाद में ये हमारा आता है राज्य सूची में, भूमि सुधार जो है वह विषय आता है राज्य सूची के अंतर्गत। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक नियोजन विषय है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची में, आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनमें से ही देखेंगे, आपके एग्जाम में भी कोई ना कोई मिल जाएगा। निम्नलिखित में से थोड़ी सी लैंग्वेज हल्की फुल्की चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको वही मिलेगा, पॉइंट आपको देखिएगा वही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। इसमें हमारा समवर्ती सूची में शिक्षा है, समवर्ती सूची में शिक्षा आता है। फिर उसके बाद में 30 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, गैस का। तो इसमें हमारा गैस का उल्लेख नहीं है। यूपीपीएससी पीसीएस 1997 में प्री में आया हुआ है, उसके बाद भी बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है ये इस तरह से क्वेश्चन। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है विद्युत, सी ऑप्शन है रेलवे पुलिस या डी ऑप्शन है वन। इसमें हमारा रेलवे पुलिस का 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, रेलवे पुलिस का। ठीक, फिर उसके बाद में देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, 32 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। संघ सूची के बारे में पूछा गया है, पुलिस, जनगणना, भू आगम और लोक स्वास्थ्य और सफाई प्रबंधन। इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है वह संघ सूची का है, जनगणना पुलिस स्टेट में आती है, ये भी लोक स्वास्थ्य और सफाई सब जो है
राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर है हमारा, निम्नलिखित सूचियों में से किसका अंतर्गत शिक्षा आती है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या स्थानीय सूची? तो शिक्षा है हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। 33 नंबर का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षा जो है हमारी समवर्ती सूची में आती है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई या सुरक्षा? बताना है आपको, बताइए क्या है। इसमें हमारा सुरक्षा जो है वह राज्य सूची में नहीं है। 35 नंबर देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में या संघीय सूची में? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। समवर्ती सूची का विषय है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। यह विषय देखिए बार बार आता है क्वेश्चन ये सब, तो इसलिए आपको याद होने चाहिए सब चीज़ें अच्छे से। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें? इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा 42वें संशोधन में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर देखते हैं 37 नंबर हमारा, 37 नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान रखिएगा अच्छे से, नहीं वाले चीज़ को, क्योंकि 1 समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची या लोक स्वास्थ्य राज्य सूची? इसमें हमारा ये जो है स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, ये गलत दे रखा है। ठीक, ये गलत है, सुमेलित सही नहीं है, बाकी ये सब सही हैं। 1 जो है समवर्ती सूची में आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है। ये एकदम सही है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बताना है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, खाना, और डी ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य। तो इसमें हमारा हो जाएगा लोक स्वास्थ्य। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची में आता है। ठीक, फिर 39 देखेंगे हम। 39 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? पूछा है वाली बात पूछी है। तो इसमें रेलवे, पुलिस, निगमीय कर, जनगणना या आर्थिक सामाजिक नियोजन? इसमें रेलवे पुलिस जो है वह हमारी राज्य सूची में है। ठीक, ये हो गया 39 आपका ए ऑप्शन इसका। फिर देखते हैं 40 नंबर, 40 क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? संघ सूची से राज्य सूची में, या फिर राज्य सूची से संघ सूची में, या फिर राज्य सूची से समवर्ती सूची में, या फिर संघ सूची से समवर्ती सूची में? इसमें हमारा ये स्थानांतरित किया गया है राज्य सूची से समवर्ती सूची में। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें हैं? वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल को, इन सबको स्थानांतरित किया गया है राज्य सूची से समवर्ती सूची में। फिर विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये हमें बताना है। संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं? ये हमारे आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। कौन कौन से? विवाह, संविदा, श्रम या फिर संविद श्रम और कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना, ये सब विषय हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, संघ सूची में रखे गए हैं मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार और नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ? इनको रखा गया है हमें राज्य सूची में। देखिए, इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जा रही, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं राज्य सूची में है, कौन सी संघ सूची में है। इसलिए इसमें सारी तरीके के क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब इन्हीं में से ही आपको बना के क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाएगा अगला, कि सिंचाई जो है वो किस में आती है, या स्थानीय स्वशासन किस में आता है, खाली एक चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें मैक्सिमम कवर कर ली गई हैं। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल और शिक्षा। हमारा इसमें हमारा शिक्षा जो है वह सम्मिलित है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में है।
निम्न में से कौन समवर्ती सूची में है? इसमें हमारा करेंसी, शिक्षा, पुलिस या कृषि। इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा। बी बताया आपको कि समवर्ती सूची में है। फिर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है कृषि को, वन को, सिंचाई को या फिर न्याय को। इसमें हमारा वन को जो है वह समवर्ती सूची से हटा करके राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है कि वन के ऊपर दोनों नीतियां बना सकते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण या फिर कारागार। इसमें हमारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण यह राज्य सूची का विषय नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे 48 संघ सूची का विषय बताना है। इनमें से कौन सा है? पुलिस, सीमा कर या न्याय या फौजदारी विधि और प्रक्रिया। इसमें हमारा हो जाएगा सीमा कर। यह जो है संघ सूची का विषय है। ठीक, पूछा गया है कौन सा है, तो इसमें सीमा कर जो है संघ सूची का विषय है। फिर देखते हैं 49 नंबर हमारा राज्य सूची का विषय है न्याय, श्रमिक संघ, परिवार नियोजन या निवारक निरोध। इनमें हमारा ए ऑप्शन ए जो है राज्य सूची का विषय है। न्याय जो है राज्य सूची का विषय है। श्रमिक संघ, निवारक निरोधक ये सब जो हैं राज्य सूची के विषय नहीं हैं। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची का विषय है सिक्का, विदेशी ऋण, जेल या विवाह और विवाह विच्छेद। इसमें से हमें बताना है कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। इसमें हमारा विवाह और विवाह विच्छेद दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। फिर देखेंगे 51 नंबर हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। संख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल और फौजदारी विधि। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या नियंत्रण। क्वेश्चन है हमारा संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस, सिक्का, डाक या तार। इनमें हमारा संघ सूची का विषय पुलिस नहीं है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर देखेंगे 53 नंबर राज्य सूची का विषय नहीं है पुलिस, न्याय, जेल या फिर सीमा कर। इसमें हमारा सीमा कर जो है वह संघ सूची का विषय है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। इसमें हमें सी ऑप्शन सही होगा, संसद को दे रखा है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद का कोई कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुमत संख्य राज्यों की सहमति से या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि संघ जो है बिना किसी राज्य की सहमति के बना सकती है कानून। ठीक, फिर देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व, श्रम कल्याण। इसमें हमारा समवर्ती सूची में श्रम कल्याण जो है वह समवर्ती सूची में है। 57 नंबर क्वेश्चन संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? मत्स्य, कृषि, बीमा या सट्टेबाजी। इसमें हमारा बीमा जो है वह हमारा विषय नहीं है। फिर देखेंगे 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में या 7वीं अनुसूची में। यह दिया हुआ है हमारा 7वीं अनुसूची में, ठीक, ये 7वीं अनुसूची में दे रखा है, डी ऑप्शन सही होगा। फिर 59 देखते हैं संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची किसी सूची में नहीं आते हैं। इनमें हमारा राज्य सूची में आते हैं। अस्पताल, स्वच्छता, औषधालय, जन स्वास्थ्य ये हमारी राज्य सूची में आते हैं। 60 नंबर देखेंगे हम भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर या न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इनमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये सभी चारों केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर करते हैं। इसमें के बाद है अगला क्वेश्चन हमारा 61 जिसमें देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें हमारा 4 दे रखे हैं। 1 समवर्ती सूची में और ये आता है सही है। डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची में आते हैं, सही है। जन स्वास्थ्य जो है ये भी राज्य सूची में आते हैं, लेकिन शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक,
संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। इनमें से हमारा ये सभी चारों सही हैं, तो हमारा हो जाएगा सभी चारों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 63 नंबर हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, या जिन अधिकारों का प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है। या फिर हमारा डी ऑप्शन, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको बार बार बता भी दिया है आपको, देखिए एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद या मुख्यमंत्री का पद। इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन, राज्यपाल का पद जो है वह एक विवाद का कारण रहा है केंद्र राज्य संबंध में। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे दिल्ली वाला केस भी देखते होंगे आपके यहाँ। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल हमारे काम नहीं करने दे रहे हैं, ये सब बातें हैं वो इसमें देखिए ऐसा ही यही सब विवाद उठते रहते हैं बहुत जगह पर। सरकारी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? बहुत पहले आपको बार बार बताया हमने, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी। अभी तक तो आपको रट भी गया होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची या फिर राज्य सूची या विशिष्ट सूची। यह हमारा रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन भी है। केंद्रीय सूची में आता है रेलवे। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल किया गया है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या विशिष्ट सूची में इसे शामिल किया गया है। हमारी समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। फिर चलिए, ये हो गए आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे। जब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।